और मेरा तो व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि आप किसी भी टेलीविजन चैनल को देखना बंद करें, क्योंकि देखने लायक कुछ है भी नहीं उसमें। ये जो चैनल हमारे घर में आ गए हैं, जी टीवी, CNN, ATN, स्टार टीवी, प्राइम स्टार, प्राइम स्पोर्ट्स, ये हमारा भला कम कर रहे हैं, नुकसान ज्यादा कर रहे हैं। और नुकसान कितना जबरदस्त हो रहा है कि कई बार लोगों को लगता है कि टेलीविजन चैनल से इंफॉर्मेशन ज्यादा आती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि टेलीविजन चैनलों से मिस इंफॉर्मेशन ज्यादा आ रही है। उदाहरण के लिए हमारे देश में अभी कुछ दिन पहले, मुझे जानकारी नहीं क्योंकि मैं टीवी चैनल नहीं देखता, एक भाई ने मुझे बताया, उस पर से मैं ये आपको बता रहा हूं। कोई एक कार्यक्रम आता है किसी टीवी चैनल पर, उसका नाम है हेल्पलाइन। इस कार्यक्रम में अभी कुछ दिन पहले कुछ डॉक्टरों का पैनल डिस्कशन हुआ, और वो जो पैनल डिस्कशन हुआ डॉक्टर्स का, वो किस मुद्दे पर था? आयोडीन युक्त नमक के मुद्दे पर। और उस पैनल डिस्कशन में शामिल सारे डॉक्टरों ने एक स्वर से यह कहा कि हिंदुस्तान के लोगों को, सभी लोगों को आयोडीन युक्त नमक खाने की कोई जरूरत नहीं। और उन डॉक्टरों ने यह कहा कि जो हम साधारण नमक खाते हैं उसमें भी काफी आयोडीन है, इसलिए अतिरिक्त आयोडीन युक्त नमक लेने की हमको कोई जरूरत नहीं। और उन डॉक्टरों ने यह भी कहा कि ये अतिरिक्त आयोडीन के नाम पर जो कुछ मिलाया जाता है नमक में, वो पोटेशियम आयोडेट होता है, और वो पोटेशियम आयोडेट दूसरी तरह की बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देता है शरीर में। एक डॉक्टर का तो यह कहना था कि अतिरिक्त मात्रा में अगर आपने पोटेशियम आयोडेट लिया तो आप इंपोटेंट हो जाएंगे, नपुंसक हो जाएंगे, बेकार हो जाएगी आपकी जिंदगी। इतने खतरनाक दुष्परिणाम है। तो ये जो आयोडीन युक्त नमक का इतना बड़ा रैकेट सारे देश में चला, इतना बड़ा फ्रॉड सारे देश में चला, हेल्पलाइन पर ये 1.5 घंटे का कार्यक्रम आया। लेकिन तकलीफ मुझे यह है कि शायद ही किसी ने देखा होगा, और अगर देखा भी होगा तो शायद ही किसी ने यह समझा होगा, और समझा भी होगा तो शायद ही किसी ने अपने जीवन में इस्तेमाल किया होगा। तो टेलीविजन पर इंफॉर्मेशन आता है और उसका असर क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, और इसका मिस इंफॉर्मेशन क्या है। उसी टेलीविजन पर जिसपे हेल्पलाइन का कार्यक्रम आता है, रोज दिन में 4-5 बार ये व्याख्यान, 4-5 बार नहीं, शायद 10-20 बार आता होगा, आयोडाइज नमक खाइए, आयोडाइज नमक खाइए, एडवर्टीजमेंट आता है। और ये आयोडाइज नमक खाइए, ये एडवर्टीजमेंट इतना हैमरिंग वाला है कि पिछले 6 महीने के अंदर हिंदुस्तान के घरों की स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई। हमारे देश के घर घर में अब आयोडीन युक्त नमक ही दिखाई देता है। एक्स्ट्रा फ्री फ्लोइंग बनाने के नाम पर उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स डाल देते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, उसका कोई प्रश्न हम कभी नहीं उठाते। अभी तो सरकार ने नोटिफिकेशन किया कि सारे देश में आयोडीन युक्त नमक ही बिकेगा। ये नोटिफिकेशन क्यों आया? ये नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आया कि देश के लोगों को आयोडीन की जरूरत है। देश के लोगों के आयोडीन की जरूरत साधारण नमक से भी पूरी होती है, हम जो सब्जियां खाते हैं उससे भी पूरी होती है, इसलिए अतिरिक्त आयोडीन की हमको कोई जरूरत नहीं है। एक दिन में अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति को 125 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत होती है, और जो साधारण नमक और सब्जियां हम रोज खाते हैं उससे हमको कम से कम 200 माइक्रोग्राम आयोडीन मिल जाता है। तो जरूरत जितनी है उससे भी थोड़ा ज्यादा आयोडीन हमको मिलता है, और वो सरप्लस होता है तो पेशाब के रास्ते शरीर के बाहर निकलता है, शरीर का इंटरनल सिस्टम उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो हमको तो कोई जरूरत नहीं है अतिरिक्त आयोडीन की। लेकिन टेलीविजन की मिस इन्फॉर्मेशन आप देखिए कि बार बार लगातार आपके दिमागों में हिट कर करके आप सबके घर में उन्होंने कैप्टन कुक मंगा दिया, अन्नपूर्णा मंगा दिया, या ऐसा नमक आ गया, वैसा नमक आया आयोडाइज, और आप सब लोगों ने बिना सोचे समझे उसको इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। किसी आदमी ने यह प्रश्न नहीं पूछा कि ये 50 पैसे किलो वाला नमक 6 रुपए किलो में क्यों हो गया। अभी बंबई में तो मैंने देखा कि कैप्टन कुक का टिन का डिब्बा 1 किलो नमक का 14 रुपए का, और अन्नपूर्णा का 1 किलो नमक का डिब्बा बंबई में 16 रुपए का। पॉलीथीन पैक में 8 और 6 रुपए का है, टिन के डिब्बे में 14 और 16 रुपए का। तो 50 पैसे किलो वाला नमक टेलीविजन की मिस इंफॉर्मेशन के कारण, टेलीविजन की हैमरिंग के कारण सारे देश में 14 रुपए किलो में बिक रहा है, 16 रुपए किलो में बिक रहा है, 6 रुपए किलो, 8 रुपए किलो में बिक रहा है, और कोई इसका प्रश्न नहीं पूछ रहा। साधारण जनता के दिमाग में यह प्रश्न आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो प्रश्न नहीं है, क्योंकि टेलीविजन की मिस इन्फॉर्मेशन और हैमरिंग आपको लगातार इडियट बनाती चली जा रही है, और आपके दिमाग के सोचने की शक्ति खत्म करती चली जा रही है। और ये शक्ति इतनी खत्म हुई है कि आपको जानकारी तो होगी कि एक जमाना ऐसा भी था इस देश में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था। क्यों?
क्योंकि अंग्रेजों की सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया और थोड़ा सा टैक्स लगा के अंग्रेजों की सरकार ने नमक का दाम बढ़ा दिया था। तो गांधी जी ने कह दिया था कि ये करोड़ों लोग जो नमक से रोटी खाते हैं, इनका अधिकार अंग्रेजों की सरकार ने छीन लिया और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और नमक कानून के खिलाफ सत्याग्रह किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी के समुद्र तट पर जब वो पहुंचे, गांधी जी ने एक कसम खाई थी नमक सत्याग्रह के संदर्भ में, और गांधी जी की खाई हुई कसम मैंने देखी साबरमती आश्रम में एक पत्थर के टुकड़े पर लिखी हुई है। उन्होंने कसम खाई थी कि कुत्ते की मौत मरना पसंद करूंगा, लेकिन जब तक नमक का कानून वापस नहीं होगा, टैक्स वापस नहीं होगा, आश्रम में वापस नहीं लौटूंगा। इतनी बड़ी कसम गांधी जी ने शायद ही किसी आंदोलन में खाई हो, और वो जबरदस्त नमक सत्याग्रह हुआ पूरे देश में। लाखों लाखों कार्यकर्ता जेल के अंदर गए उस नमक सत्याग्रह में। अंग्रेजों की सरकार ने सरेंडर किया और 1931 में गांधी जी के साथ समझौता हुआ। 1931 में अंग्रेजों की सरकार ने समझौता करके नमक पर लगाया गया टैक्स वापस लिया, और उसके बाद अंग्रेजों की सरकार ने गांधी जी से वायदा किया कि जब तक हमारा शासन चलेगा कभी भी दोबारा हम नमक पर टैक्स नहीं लगाएंगे। तो 1947 तक अंग्रेजों की सरकार कभी नमक पर टैक्स नहीं लगा पाई, और गांधी जी की मान्यता यह थी कि नमक ऐसी चीज है जिस पर कभी कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। जैसे हम पानी पर टैक्स नहीं ले सकते, हवा पर टैक्स नहीं ले सकते, वैसे ही नमक पर टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों के भोजन करने का ये साधन है। उस गांधी जी के देश में आजादी के 50 साल के बाद नमक पर इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा कि 50 पैसे किलो वाला नमक अब 6 रुपए किलो में हो गया। और ये इतना भयंकर है सरकार ने कि 50 पैसे किलो वाले नमक को वो 6 रुपए किलो में बिकवा रहे हैं। ये नमक का टैक्स परदेशी कंपनियों के मुनाफे के लिए लगाया गया। हमारे देश में एक परदेशी कंपनी है जो नमक बेच रही है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा। इस कंपनी का असली नाम है हिंदुस्तान लीवर। इसने जब से नमक के धंधे में प्रवेश किया तब से इस कंपनी की लगातार कोशिश ये रही कि पूरे देश में नमक के मार्केट पर मोनोपोली की जाए और इस देश के लोगों को नमक के माध्यम से ही लूटा जाए, और उस मोनोपोली में ये कंपनी सफल हुई। और आज नतीजा ये है कि सारे देश में वही नमक बिक रहा है जो ये बड़ी कंपनियां बनाती हैं। छोटे कारीगरों का नमक बिकना बंद करा दिया, क्योंकि भारत सरकार ने नोटिफिकेशन किया है, और नोटिफिकेशन ये है कि जो भी आदमी साधारण नमक बेचेगा उस पर कानून से जुर्माना लगेगा 1000 रुपए का, और 6 महीने की सजा हो जाएगी। तो ऐसे अत्याचारी कानून और ऐसे काले कानून अंग्रेजों के जमाने में बनते थे, अब वो आजादी के 50 साल में बन गए। हमको तकलीफ ये है कि ये साल महात्मा गांधी की शहादत का 50वां साल है। 1948 में उनकी हत्या हुई थी और 1998 चल रहा है। तो गांधी जी की शहादत के 50वें साल में हम उनको कौन सी श्रद्धांजलि अर्पित करें, जब हम उनसे कहें कि बापू कभी तुमने इस देश में अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ नमक सत्याग्रह किया था, अब हमारी अपनी सरकारों के खिलाफ नमक सत्याग्रह करने की नौबत आ गई है। कैसी आजादी है। और कल सुबह यहां इंदौर के लोगों ने फैसला किया है, मुझे बहुत खुशी है। सारे देश में कल 5 जून को नमक सत्याग्रह हो रहा है। पहली बार गांधी जी ने किया था 6 अप्रैल 1930 को, अब 5 जून 1998 को सारे देश में नमक सत्याग्रह हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग जितनी बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंच सके कल पहुंचें। कल 9 बजे यहां गांधी चौक है जहां गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है, आप सब जानते होंगे। उस गांधी जी की प्रतिमा पर सारे लोग इकट्ठे होंगे और वहां से कुछ जुलूस बनाकर शनिवार वाड़ा तक जाएंगे। जिस तरह उस जमाने में नमक सत्याग्रह किया गया था, साधारण नमक बेचकर कानून का उल्लंघन किया गया था, कल भी यहां साधारण नमक ही बेचा जाएगा। शायद लोगों को इस प्रतीक के द्वारा इस्तेमाल करके उनके मन में वो भावना पैदा करने की कोशिश कि कभी देश में अंग्रेजों की सरकारों की ऐसी नीतियां चली, अब आजादी के 50 साल की भी आज ऐसी नीतियां चल रही हैं। तो जरूरत हमको शायद दूसरे नमक सत्याग्रह की है। तकलीफ बस दिल में इतनी ही है कि पहला नमक सत्याग्रह विदेशियों के खिलाफ किया, अभी अब नमक सत्याग्रह अपनी ही सरकारों के खिलाफ करना पड़ेगा। इसमें एक दूसरी खुशी की बात और है। मैं दिल्ली गया था और उस समय दिल्ली में उद्योग मंत्री से मेरी बात हुई थी और मैंने बहुत कड़े शब्दों में अपना विरोध उनको दर्ज किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि हम आपकी बात से सहमत हैं, ये पुरानी सरकारों ने नोटिफिकेशन किया है। मैंने कहा अगर पुरानी सरकारों ने नोटिफिकेशन किया है तो आप उसको रद्द भी कर सकते हैं। और आज मुझे बहुत खुशी है, यूएनआई की खबर है कि उद्योग मंत्री ने फैसला कर लिया है कि वो नमक के इस नोटिफिकेशन को रद्द करेंगे। आज यूएनआई की ये खबर आ गई। तो सरकार अगर इस नोटिफिकेशन को रद्द करती है तो बहुत अच्छा है, और सरकार को इस नोटिफिकेशन को रद्द करना ही होगा,
क्योंकि आजादी के 50 साल के बाद हम अपनी पुरानी गुलामी की स्मृतियों को जिंदा नहीं कर सकते। तो कल का ये जो कार्यक्रम है वो 5 जून का ये प्रतीक कार्यक्रम है। शायद ये नोटिफिकेशन अगले 1-2 दिन में रद्द हो जाएगा, और वैसे भी इसलिए रद्द हो जाएगा क्योंकि इस नोटिफिकेशन को जबलपुर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और वो पिटीशन एडमिट हो गई है। जबलपुर हाई कोर्ट का भी फैसला आने वाला है और 99% उम्मीद है कि फैसला हम लोगों के पक्ष में आएगा। इसलिए भी सरकार को यह नोटिफिकेशन रद्द करना ही पड़ेगा। लेकिन देश की जनता की तरफ से भी इस बात की प्रतिध्वनि सारे देश में जानी चाहिए कि वो इस कानून को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और इस कानून का वैसे ही उल्लंघन किया जाएगा जैसे कभी 1930 के जमाने में महात्मा गांधी के कहने पर इस देश के लोगों ने किया था। मैं कल खुद इस कार्यक्रम में शामिल रहूंगा। कल 9 बजे हम सब लोग यहां इकट्ठे होंगे गांधी जी की प्रतिमा के सामने और कसम खाएंगे कि ऐसा कोई भी काला कानून इस देश में नमक के नाम पर नहीं लादा जाएगा, क्योंकि जिन परदेशी कंपनियों ने यह कानून बनवाने की कोशिश की है उनका हिसाब क्या है। हमारे देश के घर घर में 40 लाख टन नमक इस्तेमाल होता है एक साल, लगभग 40 लाख टन, और 1 किलो नमक पर अगर उनको 5-5.5 रुपए का भी मुनाफा है तो करीब करीब 3,000 करोड़ रुपए का मुनाफा उनका बैठता एक साल। तो वो 3,000 करोड़ रुपए का मुनाफा नमक बेचकर कमाना चाहते हैं इस देश में। उनके इन प्रयासों को हम कामयाब नहीं होने देंगे और इन प्रयासों के खिलाफ पूरी ताकत लगाकर हम संघर्ष करेंगे।